मिडिल क्लास परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। 2 भाई 2 बहन, 4 भाई बहनों का परिवार है। और आज से 23 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, जब 17 साल की उम्र थी मेरी। 23 साल पहले 10+2 के एग्जाम दिए। 10+2 के एग्जाम देने के बाद में घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। फादर जॉब करते थे, काफ़ी समय हो गया था उनको जॉब करते करते, तो घर की फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो आज से 23 साल पहले मैंने डिसीजन लिया कि मैं पढ़ाई तो करूँगा लेकिन पढ़ाई के साथ में एक जॉब भी करूँगा। तो आज से 23 साल पहले 10+2 के एग्जाम दिए, पास हुआ, बीए फर्स्ट ईयर में कॉरेस्पॉन्डेंस से एडमिशन लिया और साथ में एक जॉब स्टार्ट की 1500 रुपये महीने की। एक जादूगर के साथ असिस्टेंट का काम स्टार्ट किया। यू नो जादूगर? हाँ, मैजिशियन। एक मैजिशियन के साथ असिस्टेंट का काम स्टार्ट किया आज से 23 साल पहले, 17 साल की उम्र में। मैजिशियन, आप कोई शो देखा होगा आपने, उसके पीछे एक लड़का खड़ा होता है मैजिशियन के पीछे। जो मैजिशियन कोई भी आइटम दिखाता है तो उसको वो सामान देता है। उसके बाद वो सामान जब कंप्लीट हो जाती है, जो एक्चुअली मैजिक की भाषा में कोई भी ट्रिक होती है उसको आइटम बोलते हैं। तो जब वो खत्म हो जाती है उसके बाद में उसको फोल्ड करता है, फोल्ड करके अटैची में डालता है, अटैची लेता है, फिर उसके पीछे स्कूटर के बीच में रख के और उसके साथ चला जाता है। ऐसे स्कूलों में शो दिखाते थे, सरकारी स्कूल। क्योंकि हरियाणा में मैं मीटिंग कर रहा हूँ, आपको पता होगा, यहाँ पे अभी पता नहीं होते हैं या नहीं होते, लेकिन आज से 23 साल पहले खूब शो होते थे। साल में 1 या 2 बार स्कूलों 5-5 रुपए इकट्ठे करते थे, आपको याद होगा। तो और मेरे पास कुछ फोटो हैं उस 23 साल पुरानी। थोड़ा सा रिलेट करना कि क्या है ये बिजनेस, कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, कब तक कर सकता है, ये सारी चीजें प्रयास करूंगा मैं सिंपल भाषा में आपके साथ में शेयर करने का। ये कुछ फोटो हैं, ये मेरे गुरुजी थे, जो मैजिक के गुरुजी। यहाँ के गुरुजी कौन है? यहाँ के गुरुजी वत्स साहब है, जो अगले महीने आने लग रहे हैं आपके फरीदाबाद के अंदर। कुठारी साहब है, केसी साहब, डीसी साहब। ये मेरे मैजिक के गुरुजी हैं, ये मैं हूँ। ये एक स्कूल में एक शो दिखा रहे थे, ये पीछे मैं खड़ा हूँ। ये आज से 23 साल पुरानी फोटो है। और एक बात बताऊं मैं आपको, मैं हो सकता हूँ गलत हूँ, बट मैं 23 साल पहले जैसे दिखता था आज शायद उससे अच्छा दिखता हूँ। ये हम इस तरह शो दिखाते थे सर, और 1500 रुपये महीना 2 साल मैंने इस जॉब को किया। 1500 रुपये से शुरुआत हुई, 1500 तक ही चली। 2 साल में बहुत कुछ बढ़ा, लेकिन वो 1500 की सैलरी नहीं बढ़ी। और जब भी एक चीज आपने बार बार सुनी होगी कि बुरा वक्त बता के नहीं आता, सुनिए इस बात को। थोड़ा यस नो में जवाब मिलेगा। बार बार सुनते हैं बुरा वक्त बता के नहीं आता, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा सर, अच्छा वक्त भी बता के नहीं आता। जॉब कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, बीए सेकंड ईयर के एग्जाम होने वाले थे। मेरे पास से मेरे घर पे फोन आया सुरेंद्र वत्स जी का। एक बार मैं जोरदार तालियां करूंगा। 2 साल जॉब किया। 21 साल पहले सुरेंद्र वत्स जी का घर पे फोन आया। जानकार थे, हम जब मैजिक शो दिखा के आते थे। उनका एसटीडी पीसीओ था सुरेंद्र वत्स जी का, केबल का नेटवर्क का एक छोटा सा ऑफिस था। हम वहां पे बैठ के चाय पीते थे। सुरेंद्र वत्स जी का फोन आया। वत्स साहब ने कहा, राकेश मेरे साथ आपको एक मीटिंग में चलना है। मैंने कहा सर किस चीज की मीटिंग है? उन्होंने कहा कि एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, एक बिजनेस की मीटिंग है। उस मीटिंग में, और जैसे नए व्यक्ति जो करते हैं आसानी से तैयार होते हैं या बहाना करते हैं? बहाना करते सर, ऐसे ही मैंने भी किया। मैंने भी कहा सर मैं चला तो जाता आपके साथ, लेकिन मेरे पास में जाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा जो साइकिल है वो साइकिल में पंचर है। एक साइकिल होता था मेरे पास में। मैंने कहा साइकिल में पंचर है इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकता। लेकिन वत्स साहब तो वत्स साहब थे। वत्स साहब ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपनी स्कूटर लेके आ रहा हूँ, तो मेरे साथ स्कूटर पे चलना। तो वत्स साहब 5-7 मिनट बाद, घर नजदीक था हमारा, तो 5-7 मिनट बाद स्कूटर पे मेरे घर पे आए। मैंने देखा उनकी स्कूटर में मेरे से पहले उनके पीछे 2 लोग और बैठे हुए। वो 2 लोग कौन थे सर? आगे वत्स साहब चला रहे थे, शादी में स्कूटर मिली थी। पीछे बलवान दीक्षित जी और एस सत्री जी बैठे थे। मैंने पूछा मैं कहाँ बैठी? तो वत्स साहब ने कहा तू स्टेपनी पे बैठ जा। बजाज चेतक स्कूटर का स्टेपनी होती थी। मैं स्टेपनी पे बैठ के पहली मीटिंग में गया। एक छोटी सी मीटिंग थी आज से 21 साल पहले।
जीन बस स्टैंड के पास में कंप्यूटर सेंटर था, उस कंप्यूटर सेंटर के अंदर वो मीटिंग थी। अंदर घुसे तो 30 रुपए की टिकट लगी, आज 200 रुपए की हुआ है। 30 रुपए की टिकट लगी सर, दर्द मेरे को भी हुआ। जाके मैं सबसे पीछे वाली सीट पे बैठ गया, और जितने भी लोग पीछे खड़े हैं ना वो समझदार हैं, मैं भी बहुत समझदार था, पीछे वाली सीट पे बैठ गया। मीटिंग शुरू हुई, आज से 21 साल पहले की कहानी बता रहा हूँ कैसे जीवन बदलता है। मीटिंग शुरू हुई, मेरे को दिमाग में कुछ नहीं था, बिजनेस करना है, आरसीएम क्या है, क्या लेना क्या देना, कुछ नहीं था। मीटिंग शुरू हुई, जो शख्स मीटिंग लेने आए उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं जॉब करता था। उन्होंने कहा मेरा नाम ओपी शर्मा है, मैं ज्वाइंट डायरेक्टर हूँ, आईएएस अधिकारी होता है सर। उन्होंने कहा ज्वाइंट डायरेक्टर हूँ मैं, और जयपुर में मेरी पोस्टिंग है, बहुत बड़ा ऑफिस है मेरा। मेरे बाहर पीएन बैठा होता मेरे ऑफिस के बाहर में, अगर किसी को मेरे से मिलना होता है तो पीएन से पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है मिलने के लिए। एक बहुत बड़ा सरकारी बंगला मिला हुआ है, सरकारी गाड़ी, सरकारी नौकर चाकर मिले हुए हैं, और 25 साल से मैं इस ज्वाइंट डायरेक्टर की नौकरी को करता हूं, और 25,000 रुपए मेरी सैलरी है। ये मैं बात कर रहा हूँ 2001 की। जो साथी जॉब करते होंगे उनको पता होगा 2001 में सैलरी कितनी होती थी। जो टीचर्स थे उनकी सैलरी 5 से 6,000 रुपए होती थी। जब उन्होंने बताया 25,000 रुपए सैलरी है, ज्वाइंट डायरेक्टर, अब दिमाग के ताले खुलते हैं सर। उस मीटिंग में मैंने देखा कि एक आईएएस अधिकारी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जॉब मानी जाती है आईएएस, मैंने कहा एक आईएएस अधिकारी इस बिजनेस को कर रहे हैं, 25,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, उसके बावजूद इस बिजनेस को कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि पिछले 1.5 साल से पार्ट टाइम में मैं इस बिजनेस को करता हूं। जो शाम का टाइम होता है ऑफिस से आने के बाद, उस शाम के टाइम में मैं आरसीएम करता हूं, सैटरडे संडे छुट्टी के दिन मैं आरसीएम करता हूं, और 1.5 साल हो गया आरसीएम करते करते, और 1.5 साल में जो आरसीएम से पर मंथ इनकम है वो 1.5 लाख रुपए पर मंथ इनकम आती है। तो पीछे बैठा था मैं, लेकिन उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। 19 साल की उम्र थी, दाढ़ी मूंछ आई नहीं थी, 1500 रुपए की नौकरी कर रहा था, कॉरेस्पोंडेंस से बीए सेकंड ईयर में पढ़ रहा था। उनकी बातों को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि 1.5 लाख रुपए महीना आरसीएम से, 2001 की बात बता रहा हूं, मैंने कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन सही थी, मैथ में मैं इंटेलिजेंट था। मैंने कैलकुलेशन की कि 1,50,000 प्लस 25,000 सैलरी, 1,75,000 रुपए एक महीने की इनकम है। उन्होंने कहा 5 साल का बिजनेस है, 5 साल अगर सही ढंग से इस बिजनेस को कर लिया, अभी शुरुआत है हिंदुस्तान में इस बिजनेस की, अगर 5 साल सही ढंग से इस बिजनेस को कर लिया, ये 5 साल में बिजनेस आपको टाइम फ्रीडम दे सकता है। टाइम फ्रीडम क्या होता है उन्होंने खोल के बताया। आज समय थोड़ा सा कम है, मैं नहीं बताऊंगा। टाइम फ्रीडम बोले आपको आजाद कर सकता है 5 साल में, मनी फ्रीडम दे सकता है 5 साल के बाद। पैसे के लिए जिंदगी में आपको या आपके आने वाली जनरेशन को पैसे के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, मनी फ्रीडम दे सकता है, सिक्योरिटी दे सकता है। उन्होंने कहा 5 साल में सिक्योरिटी के बारे में उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी क्या होती है। उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर है वो पैसा कमाता है किसकी वजह से, काबिलियत की वजह से। उसके अंदर काबिलियत है, 25 साल 30 साल उसने करोड़ों रुपए खर्च किए, बहुत पढ़ाई लिखाई, बहुत मेहनत की, डॉक्टर बन गया, लाखों रुपए कमाता है, लेकिन पैसा कब तक आएगा? जब तक वो डॉक्टर इस दुनिया में है। जैसे दुनिया से जाएगा पैसा आना भी बंद हो जाएगा। लेकिन बोले बिजनेस थोड़ा सा अलग है, सिक्योरिटी देता है। अगर आपने इस बिजनेस को बिल्ड कर दिया, ज्वाइनिंग बिल्ड कर दिया, डॉक्टर के पास पैसा आएगा जब तक डॉक्टर दुनिया में। जैसे दुनिया से जाएगा अगले महीने उसकी इनकम 0 हो जाएगी। लेकिन आपने इस बिजनेस को बिल्ड कर दिया, आप टेक्निकल अचीवर बन गए, आप इस दुनिया से जाओगे, आपके पास पैसा आएगा सिस्टम की वजह से। सिस्टम यही रहेगा, और जब सिस्टम यही रहेगा आप दुनिया से जाओगे, अगले महीने यूं का यूं बिजनेस, यूं की यूं इनकम, और यूं क्या यूं लेवल आपके बच्चों के नाम या आपके नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। फिर पैसा आपके बच्चों के पास आना स्टार्ट हो जाएगा। डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर बनना है, उसको वही करना पड़ेगा जो डॉक्टर ने किया। 25 साल पढ़ाई, करोड़ों रुपए खर्च, खूब मेहनत, उसके बाद हो सकता है वो डॉक्टर बने, हो सकता है उसके पास लाखों रुपए आए। लेकिन बोले बिजनेस अलग है, ये सिक्योरिटी मिलती है इस बिजनेस में। अगर आपने एक बार सही ढंग से इस बिजनेस को बिल्ड कर दिया, उसके बाद जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक ये सिस्टम रहेगा, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आती जाएगी। आपके बाद ये बिजनेस आपके नॉमिनी आपके बेटे के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। बेटा दुनिया से जाएगा, पोते के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। पोता दुनिया से जाएगा, पड़पोते के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। पड़पोता जाएगा तो सड़पोते के नाम पे हो जाएगा। सड़पोता जाएगा लक्कड़ पोते के नाम पे हो जाएगा। लक्कड़ पोता जाएगा कक्कड़ पोते के नाम पे। बहुत सारी बातें बताई सर उन्होंने। 1 घंटा 5 मिनट मीटिंग चली। 1 घंटा 5 मिनट के बाद
जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन लिया। क्या लिया बता दो? 2-3-4 लोग जानना चाहते हैं, उनको मैं बाहर 1 घंटा 5 मिनट के बाद सर जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन, 2 काम कर रहा था, 1500 की नौकरी, बीए सेकंड ईयर में पढ़ाई। मैंने कहा था सर ऐसा कोई करना, मैंने किया। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा, उसी कंप्यूटर सेंटर में बैठ के आज से 21 साढ़े 21 साल पहले डिसीजन लिया, आज के बाद ना नौकरी करूंगा ना पढ़ाई करूंगा, आज के बाद फुल टाइम हिसाब से बिजनेस को करूंगा। पता नहीं था मेरा भविष्य क्या होगा, पता नहीं था आरसीएम का भविष्य क्या होगा, पता नहीं था इस इंडस्ट्री का भविष्य क्या होगा। एक सपना लिया था कि जब एक आईएएस अधिकारी को आरसीएम की जरूरत है, वो इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो हमें भी इस बिजनेस की जरूरत है। तो आज से साढ़े 21 साल पहले आरसीएम बिजनेस को शुरू किया। घर पे आया, अपने पेरेंट्स से बात की, मैंने कहा एक बिजनेस है जो हमारी जीवन बदल सकता है। छोटी सी इनकम आती थी सर, छोटा सा परिवार था, 100 रुपए के लिए सोचना पड़ता था। मैंने कहा एक बिजनेस है जो हमारा जीवन बदल सकता है, बट मेरे को परमिशन दो, मैं फुल टाइम उसको करना चाहता हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने पेरेंट्स का, उन्होंने साथ दिया, मना नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, जो आपको ठीक लगे कर सकते हो। आरसीएम शुरू किया। शुरुआत के चैलेंज जो आपके सामने है उससे सर कई गुना ज्यादा चैलेंज आए, क्योंकि उस समय आरसीएम के पास कुछ भी नहीं था। 2 प्रोडक्ट थे आरसीएम के पास में। पिकअप सेंटर मेरे घर से 350 किलोमीटर दूर था, डिपो मेरे घर से 550 किलोमीटर दूर था। मीटिंग सेमिनार होते नहीं थे, मीटिंग सेमिनार 350 किलोमीटर दूर होते थे। कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई सीखने वाला नहीं था। पहला महीना जब मैंने आरसीएम को शुरू किया, ज्वाइनिंग की, 3 पैंट 3 शर्ट एक किट मिली, 1280 रुपए लगे। शुरुआत किया। ओपी शर्मा जी ने कहा था एक ही काम करना है, लोगों को आरसीएम का प्लान देना है, इस प्लान को सीखो और लोगों को बताना स्टार्ट करो। प्लान सीखा, बताना स्टार्ट किया। पहले महीने 24 लोगों से बात की, 24 में से 19 ने मना किया। कुछ ने सुनने से पहले, कुछ ने बीच में, कुछ ने सुनने के बाद। 24 में से 19 लोगों ने मना किया। 5 लोगों ने ज्वाइन किया। 5 फॉर्म मैंने कंपनी में भेजे। 7 दिन के बाद चेक आया 544 रुपए का। पहला चेक, इस चेक को मैं कभी नहीं भूल सकता। अब फिर से पूछोगे पिछले महीने का कितना चेक आया, शायद मैं नहीं बता पाऊँ, लेकिन उस पहले चेक को मैं कभी नहीं भूल सकता। 544 रुपए का चेक आया। विश्वास हुआ कि 500 आ सकते तो फिर 5000 भी आ सकते। हेलो, जो चल सकता है दौड़ भी तो सकता है ना। तो विश्वास हुआ कि 500 आ सकते तो 5000 भी आ सकते हैं। अगले महीने फिर काम किया, 700 कुछ रुपए आए, फिर 900 कुछ रुपए आए। चौथे महीने 450 रुपए, थोड़ा सा कम हुआ। पूरा साल खूब मेहनत की इस बिजनेस में। मीटिंग अटेंड करने के लिए हम जाते थे, अभी आप 5-7-10 किलोमीटर से आए होंगे। हम हर महीने मीटिंग अटेंड करने के लिए या जयपुर जाते थे या भीलवाड़ा जाते थे, 2 ही जगह मीटिंग होती थी। जयपुर मेरे घर से 350 किलोमीटर था, भीलवाड़ा मेरे घर से लगभग 500-525 किलोमीटर था। तो 350-500 किलोमीटर दूर जाके मीटिंग अटेंड करते थे। 4 लोग आते थे। पहले महीने, पहले साल, पूरे साल काम किया। शॉर्ट में बताऊंगा 16,000 रुपए इस बिजनेस से आए। बहुत परेशान रहता था क्योंकि सब कुछ छोड़ दिया था। नौकरी छोड़ दी थी, पढ़ाई छोड़ दी थी, शादी छोड़ दी थी, फंक्शन छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए थे। 16,000 रुपए आए पहले पूरे साल। कभी 900, कभी 1200, कभी 400, कभी 800। और सुबह से रात तक एक ही चीज करते थे, लोगों को आरसीएम का प्लान दिखाना, पागलों की तरह। साइकिल होता था, साइकिल के पीछे हमेशा 2 किट लगी होती थी। गत्ते के डब्बे में किट आती थी, उसमें 3 पैंट 3 शर्ट की 2 किट लगी होती थी लोगों के पास, और लोग सुनते नहीं थे। 19 साल की उम्र थी। 2 प्रॉब्लम थे, एक खूबी थी, एक कमी थी 19 साल की उम्र में काम करने में। बता दो, पहली चीज तो लोग कहते थे तू सिखाएगा हमें पैसे कैसे कमाने, है ना। सुनते नहीं थे पहले, जो मेरी उम्र से बड़े लोग थे वो सुनते नहीं थे। दूसरा था कि लोग फिर भी चलो कह के आके छोड़ देते थे कि चलो बच्चा है, कोई बात नहीं, थोड़े से दिन में गलती कर रहा है, सुधर जाएगा। दूसरे साल आरसीएम किया। दूसरे साल जो इनकम आई वो 65,000 रुपए आई टोटल। 2 साल खूब काम किया, खूब मेहनत की, खूब धक्के खाए, आरसीएम नहीं चला। लेकिन इस बिजनेस की एक खूबी है,
शुरू में ये चलेगा नहीं, चल गया तो ये रुकेगा नहीं, फिर आप भी रोकना चाहोगे तो नहीं रुकेगा। 2 साल 65,000 रुपए की इनकम आई। 30 महीने, जो 30वां महीना था ज्वाइनिंग के 2.5 साल, 30वें महीने में मैं रॉयल्टी पे पहुंचा। अभी कुछ रॉयल्टी अचीवर आपके सामने आए थे। रॉयल्टी अचीवर बना, रॉयल्टी पे जो चेक आया वो 26,305 रुपए का चेक आया। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं, काम करते हैं, नहीं चलता, फिर आधे अधूरे मन से काम करते हैं, नहीं चलता, फिर और कम मन से काम करते हैं, नहीं चलता। 2.5 साल हो गए सर बिजनेस नहीं चला, लेकिन कभी भी आधे अधूरे मन से काम नहीं किया, फुल एनर्जी के साथ में, फुल विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ काम किया। 26,305 का 30वें महीने का चेक इस बिजनेस से आया। वहां से कामयाबी की शुरुआत हुई। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा सर, ऐसा क्यों होता है, शुरू में बिजनेस क्यों नहीं चलता? हेलो, पहला ही चेक 2 लाख रुपए का क्यों नहीं आता, 200 का क्यों आता है? जानना चाहते हो? अगर पहला ही चेक 2 लाख का आ जाए ना, आप आरसीएम नहीं करोगे। 200 का आता है तो आरसीएम करते हो। पहला बड़ा चेक नहीं, पहला छोटा चेक आता है। पहला ऊपर वाला परमात्मा जिस व्यक्ति को कुछ बड़ा देना चाहता है, उससे पहले वो थोड़ा सा चेक करता है, उससे पहले वो थोड़ा सा चेक कर, इसलिए छोटी छोटी इनकम, इसलिए चैलेंज आते हैं। और आप क्या करते हो? चैलेंज आते हो, छोड़ के बैठ जाते हो। आरसीएम नहीं करेंगे सर, जो जिंदगी वो तो रहेगी। आप 10 रुपए का 20 रुपए का एक मटका खरीदते हो, आप उसको चेक करते हो, ये कच्चा है या 20 रुपए देने से पहले उस मटके को 20 बार बजा के देखते हो। वो जिंदगी बदलने वाला इस बिजनेस से, वो भी थोड़ा सा बजा के देखेगा ये कच्चा है कि थोड़ी सी मुश्किल आती है सर। बुरे से बुरा क्या हो सकता है सर? बुरे से बुरा, बुरे से बुरा एक व्यक्ति को आपने आरसीएम बताया, उसकी समझ में नहीं आया, मना कर दिया, इससे बुरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है? वो ज्वाइन करके काम करेगा, आपके नीचे लीडर बन जाएगा, टेक्निकल अचीवर बन सकता है, मिराज बन सकता है, इस तरह के बड़े बड़े लीडर बन सकता है, करोड़ों रुपए का बिजनेस खड़ा कर सकता है। बुरा से बुरा जाएगा क्या? जाने के लिए आएगा क्या सर? आने के लिए बहुत कुछ है। 2.5 साल में मैं रॉयल्टी पे पहुंचा। ड्रीम था टेक्निकल अचीवर बनना, सही ढंग से बिजनेस बिल्ड किया था, सही ढंग से फोकस करके काम किया था। 33वें महीने टेक्निकल पे पहुंचा, 36वें महीने एक ऐसी इनकम पे पहुंचा जिस इनकम का मेरा सपना था। मैं चाहता था इस बिजनेस से 1 लाख रुपए महीना की इनकम आनी चाहिए। 36वें महीने उस 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम पे पहुंचा। 1,09,000 कुछ रुपए की इनकम आई 36वें महीने की। पावर देखिए आरसीएम की, शुरू के 29 महीने की इनकम, रॉयल्टी से पहले की इनकम 1 लाख रुपए से कम, टोटल 36 में एक महीने की इनकम, 36वें महीने की इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा। आज आप कहाँ है, क्या आ रहा है, वो मायने नहीं रखता, मायने रखता है सर आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है, आपका विजन कितना बड़ा है, आपकी सोच कितनी बड़ी है। और ऊपर वाला जितना ज्यादा देना चाहता है ना, उतनी ज्यादा परीक्षा लेता है। कम देना है, जल्दी चल जाएगा, आपका जल्दी चल गया तो इसका मतलब परमात्मा ज्यादा देना नहीं चाहता। अगर स्ट्रगल कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, उसके बाद मिल रहा है तो समझो कुछ बड़ा देना चाहता है। शुरुआत की थी सर, ड्रीम था एक बाइक होनी चाहिए, रॉयल्टी पे आने के बाद एक बाइक खरीदी। साइकिल वाले का ड्रीम होता है एक बाइक होनी चाहिए। हेलो, रॉयल्टी पे आने के बाद एक बाइक को खूब चलाया, मेरे को आज भी याद है 300 किलोमीटर जाते थे बाइक पे। कितना? 300। एक गोल सा ब्लैक बोर्ड आता था, फोल्ड होता था, वो बाइक के साथ में बंधा होता था, चार्ट पेपर, चाक का डब्बा बाइक के थैले में होता था। कभी गांव में जाते थे, प्लान दिखाते थे, लोग मना करते थे। 300-325 किलोमीटर तक उस बाइक पे जाके हमने खूब काम किया, खूब प्लान दिखाए, खूब लोगों को आरसीएम बताया, लोग मना करते थे। उस बाइक में एक दिक्कत थी, गर्मी में जाते थे तो गर्मी लगती थी, सर्दी में जाते तो बाइक पे सर्दी लगती थी। आपकी बाइक में है ये दिक्कत? सेम टू सेम। एक ड्रीम बना, एक
कार लेनी है इस बिजनेस से। देखिए सोच भी नहीं सकते। सबसे बड़ी जो चीज ये बिजनेस करता है ना, आपको सोचने पे मजबूर करता है। अब बड़ा कुछ सोचो। एक आम आदमी जिंदगी में सोच नहीं सकता, इसलिए उसके पास जिंदगी में कुछ होता नहीं। यहाँ पे आके आप सोचते हो कार लेनी है, यहाँ पे सोचते हो लाख रुपए महीना कमाना है, यहाँ पे सोचते हो मैंने भी अपना बड़ा सा बंगला बनाना है। सोचते हो, सोचना मतलब क्या, बीज डालना। और जब धरती में बीज डलता है ना, वो उगता ही उगता है। मेरे को आज भी याद है, जब मैं टेक्निकल पे आया, टेक्निकल पे आने के कुछ महीने बाद मैंने अपनी जिंदगी की पहली कार खरीदी। और वो मेरी जिंदगी की नहीं, मेरे पूरे खानदान की पहली कार थी। उससे पहले किसी ने कोई कार नहीं ली थी जिंदगी में। इस बिजनेस की वजह से ऐसा हुआ। फिर काम करते गए बिजनेस चलता गया। खूब मेहनत करना स्टार्ट रखा, लगातार काम करते गए। इस बिजनेस से मैंने अपना 2 कमरों का एक छोटा सा घर था, ड्रीम था एक बड़ा सा घर होना चाहिए। मेरे को आज भी याद है, 12 लाख रुपए लगा के जींद में एक मैंने घर लिया, घर बनाया, बड़ा अच्छा शानदार सा घर है। 12 लाख रुपए उसमें आज से करीबन 17 साल पहले काफी अच्छा अमाउंट होता था। 12 लाख रुपए लगा के घर बनाया। फिर ड्रीम बना दूसरी कार होनी चाहिए, फिर दूसरी कार ली। फिर ड्रीम बना दूसरा घर होना चाहिए, फिर दूसरा 35 लाख रुपए का एक जींद में घर बनाया। फिर ड्रीम बना तीसरी कार होनी चाहिए, तीसरी कार ली। फिर ड्रीम बना एक फार्म हाउस होना चाहिए, फार्म हाउस लिया। फिर ड्रीम बना दिल्ली शिफ्ट हो जाऊं मैं। हमारे हरियाणा में बोला जाता है जिसके पास थोड़े पैसे हो जाते हैं वो हरियाणा छोड़ के दिल्ली आ जाता है। तो दिल्ली शिफ्ट हुआ सर द्वारका सेक्टर 10 में। और द्वारका सेक्टर 10 में ड्रीम बना कि द्वारका में एक शानदार सा फ्लैट होना चाहिए। तो 2010 में द्वारका में 2 करोड़ रुपए का एक शानदार सा फ्लैट लिया। ड्रीम बना चौथी कार होनी चाहिए, चौथी कार होनी चाहिए, चौथी कार ली। ड्रीम बना 5वीं कार होनी चाहिए, 5वीं कार ली। ड्रीम बना चौथा घर होना चाहिए। तो आज से 2-2.5 साल पहले एक और घर खरीदा मैंने। और वो घर नहीं है, वो ड्रीम हाउस है। कई बार मैं अपनी मीटिंग में बताता हूँ, उस घर में सारी चीजें हैं जो एक लग्जरी घर में होनी चाहिए। उस घर में पर्सनल लिफ्ट है, उस घर में पर्सनल थिएटर है, पर्सनल स्विमिंग पूल है, पर्सनल गार्डन है। 3 मंजिल का वो घर है और बहुत शानदार घर है, बहुत लग्जरी घर है। तो वो ड्रीम था, वो ड्रीम पूरा किया। आसपास में बड़े सेलिब्रिटी टाइप के लोग रहते हैं। सपना चौधरी एक गाना चल रहा था, वो मेरी पड़ोसन है, मेरे घर के सामने रहती है। जियो के हेड हैं, वो मेरे साथ वाले पड़ोसी हैं, वो भी मेरे घर के साथ में रहते हैं। मानवेंद्र बिस्ला IPL खिलाड़ी हैं, बड़े अच्छे KKR की तरफ से खेलते हैं, वो मेरे साथ में रहते हैं, मेरे पड़ोसी हैं। और RCM की खूबी सर, उनके जो घर है ना वो मेरे घर से काफी छोटे हैं। तो बिजनेस की पावर है, और ये खाली मेरे साथ नहीं, ये आप सबके साथ हो सकता है। सिर्फ अगले 45 मिनट थोड़ा सा ध्यान से आपने इस बिजनेस